हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज स्क्वायर एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। फर्स्ट उसने बोला ABC एक रेक्टेंगल है, ABCD ये एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें जो AC है उसने बोला है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी। इट मीन्स ये इसके इक्वल है और इतना एंगल इसके इक्वल है। तो हमें शो करना है दैट ABCD इज अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में मेन डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसमें सिर्फ ये शो कर दें कि कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल है, इट मीन्स वो स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास गिवन में है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल और एक और चीज़ गिवन है दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। इनकी नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब दैट इज़ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है दैट ABCD इज अ स्क्वायर। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम ये शो कर दें कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो इसके और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अब हम ये कैसे शो करेंगे? देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन है ये तो हमें, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। AD is parallel to BC, so angle 3 is equals to angle 2, alternate interior angle। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है? BC, और एंगल 3 के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ रीजन लिख देंगे, रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। और यहाँ पे ये इधर लिखा है ना, इसको इधर लिख देना, थोड़ा सा कहीं एग्ज़ाम में मार्क्स ना कट जाए। AD पैरेलल है BC के, रीज़न लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड ABCD is a स्क्वायर। सेकंड, हमें ये प्रूव करना है कि जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे अगर हम ये डायगोनल बनाए तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये भी बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को।
हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी को। देखो पहले टू प्रूव क्या है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में देखें तो ए बी इक्वल है ए डी के, ये इसके इक्वल होगी। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ए बी के अपोजिट एंगल आ रहा है 7 और इस ट्राइंगल में ए डी के अपोजिट आ रहा है 5, तो एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 7 के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और है हमारे पास कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल है। तो 5 और 8 क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल होगा, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो इस दोनों से क्या, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो। तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेवन 8 के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स ये शो हो गया कि बी डी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। और सिमिलरली ऐसे ही बी डी बाइसेक्ट करेगी एंगल बी को, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू बी डी डायगोनल के ऊपर, इस तरीके से कि जो डी पी है ये वाला जो पार्ट है वो इतने पार्ट के इक्वल है बी क्यू की। बस इतना दे रखा है और दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दो चीज़ें दे रखी है, अब हमें एक एक करके इसे प्रूफ करना है। तो पहला देखते हैं ट्राइंगल ए पी डी और एंगल सी क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें कोई भी 3 चीज़ें चाहिए। इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखो तो एक तो ये गिवन है कि ये वाली साइड इक्वल है, एक ए डी बी सी के इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 चीज़ें हो गई एस ए एस। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फर्स्ट, और हमें गिवन है कि डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव कि हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ये इसके इक्वल है गिवन डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू
गिवन है हमें, एंड AD पैरेलल है BC के, तो इससे एंगल ADP इक्वल होगा एंगल CBQ के। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड AD इक्वल होगा BC के। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS rule. सेकेंड है टू प्रूव कि हमें प्रूव करना है APCQ के इक्वल हो। APCQ के इक्वल हो, तो APCQ के इक्वल, अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, तो ये उसी के पार्ट्स हैं, तो ये बाय CPCT हो जाएगा। सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB proved in first, so AP is equals to CQ by CPCT। थर्ड पार्ट है टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। AQB इधर है और CPD इधर है, इसमें भी सेम ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाली साइड इसके इक्वल है गिवन, तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ के लिए हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। फर्स्ट AQB में AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एंगल, और पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि दैट AB इज पैरेलल टू CD, तो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP, alternate interior angles, and DP इस साइड BQ लिख लेना, एंड BQ इज इक्वल्स टू DP गिवन है ये हमें। therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS rule। इसका फोर्थ पार्ट है टू प्रूव के लिए, सेम सेकेंड पार्ट जैसा, टू प्रूव AQ इज इक्वल्स टू CP। AQ CP के इक्वल हो, अभी हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये भी क्या होंगे इक्वल। तो इसमें भी लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD proved in third, so AQ is equals to CP by CPCT। फिफ्थ पार्ट है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है APCQ, ये एक पैरेललोग्राम होगा। हमने ये इसके इक्वल प्रूफ करा है सेकेंड पार्ट में, ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करिए फोर्थ पार्ट में, तो अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। फ्रॉम
second and third. AP is equals to CQ and AQ is equals to CP. Pair of opposite sides are equal, therefore APCQ is a पैरेललोग्राम. सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.